नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मोलैलिटी के बारे में कि मोलैलिटी होता क्या है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? ठीक है, मोलैलिटी में क्या था, सीधी सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन वहां भी हम लोग निकालते थे। मोलैलिटी में भी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते थे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल्स। ठीक है, एंड क्या करते थे? मास ऑफ, यहाँ पे हम लोग देखिए सॉल्वेंट दिए हुए हैं, बट वहां पे क्या होता है? सॉल्यूशन इन केजी होता था। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग देख लेते हैं। जैसा पहले डेफिनेशन को देख रहे हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख रहे हैं, द नंबर ऑफ ग्राम्स मोल ऑफ द सोल्यूट। किसका? ग्राम्स मोल ऑफ द सोल्यूट किसमें? प्रेजेंट इन 1 kg, या फिर इसी को 1000 ग्राम लिख लिए। 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। ठीक, किसको कहते हैं मोलैलिटी? द नंबर ऑफ ग्राम्स मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन कितने में? 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ये डेफिनेशन है, रटने वाला डेफिनेशन है। इट इज रिप्रेजेंटेड या इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसको हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। डेफिनेशन हम देख लिए, हालांकि डेफिनेशन आता नहीं है लिखने के लिए, ठीक है, 11th क्लास में, बट यहाँ पे क्या है? यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होता है? मोल पर केजी, मोल पर केजी या m, या फिर इसका 5 लेटर मोलैलिटी का हम लोग 5 लेटर MOLAL इतना भी हम लोग लिख देंगे मोलैल। ठीक है, तो यह किसका होगा? मोलैलिटी का यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? आगे अब इसका डेफिनेशन को तो देख लिए, अब फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इसका देख लीजिए क्या आ रहा है। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट, इसी से हम लोग डेरिवेट करके इसको बनाया है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल्स, किसमें होगा? सोल्यूट किसमें होगा? मोल्स में रिप्रेजेंट करेगा। मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे वहां पे हम लोग मोलैलिटी में क्या था? यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे किसका? सॉल्वेंट में देखेंगे, सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल्स। अब मोल का फॉर्मूला होता है क्या? पढ़ते आ रहे हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है? मोल का। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको डेरिवेट किए हैं सॉल्यूट के मोल्स को, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। किसका? गिवन वेट, जो भी दिया हुआ वेट रहेगा सॉल्यूट का, अपॉन मोलार वेट। किसका? मोलार वेट, मोलार वेट ऑफ सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू मोल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोल, वहां पे जो डेफिनेशन हम लोगों ने वहां पे डेरिवेट करके मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलार वेट लिखा है, वही यहाँ पे हम लोगों ने लिखा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको डिनोट W से करेंगे, मोलार वेट ऑफ सॉल्यूट। इसका सॉल्यूट पे ही जा रहा है। ठीक है, सॉल्यूट का ही मोल निकाला है, तो यहाँ पे इसको कैपिटल M से करते हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका? वहां पे सॉल्यूशन निकाल रहे थे, मोलैलिटी में यहाँ पे सॉल्वेंट। बस इतना ही फर्क है। ये किसमें होगा? किलोग्राम में होगा। क्लियर है? अब इसी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मोलैलिटी। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसी को डेरिवेट करके W अपॉन m इनटू वॉल्यूम, किसमें? वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्वेंट का। केजी में, केजी को इसमें ग्राम में चेंज करा तो 1/1000 हो जाएगा, ऊपर 1000 आ गया। ठीक है, तो ये मोलैलिटी का डेरिवेशन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक देखा, मोलैलिटी को डिस्कस करा, मोलैलिटी के डेफिनेशंस को पढ़ा, इसके यूनिट्स को समझा, और इसके कॉन्सेंट्रेशन को, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है यानी मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी क्या होता है, इसके डेरिवेशन को जाना। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।